हेलो फ्रेंड्स, किसी भी एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी उस एरिया की सिविल अथॉरिटीज़ की होती है। लेकिन इन केसेस ऑफ एक्सट्रीम डिस्टर्बेंस एंड डिसऑर्डर कई बार ऐसा होता है कि सिविल अथॉरिटीज़ सिचुएशन को कंट्रोल करने में असमर्थ होती हैं। तो ऐसे केसेस में इन एरियाज़ में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है और इस तरह इन एरियाज़ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी आर्म्ड फोर्सेस को दे दी जाती है। इसका मतलब मार्शल लॉ के दौरान सिविल अथॉरिटीज़ को मिलिट्री अथॉरिटीज़ द्वारा सुपरसीड कर दिया जाता है और इसका ऑब्जेक्टिव होता है इन एरियाज़ में स्टेबिलिटी और ऑर्डर को रीस्टोर करना और जल्दी से जल्दी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना कि वापस से सिविल अथॉरिटीज़ इस एरिया के लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मार्शल लॉ को डिफ़ाइन नहीं किया गया है, बट आर्टिकल 34 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, इसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि मार्शल लॉ के दौरान पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन और रीस्टोर करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है तो ये अलाउड है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्शल लॉ के दौरान मिलिट्री के पास एबनॉर्मल पावर्स होती हैं ताकि वो सभी नेसेसरी स्टेप्स ले सकें। यानी जिस एरिया में मार्शल लॉ लगा होता है उस एरिया में ऑर्डिनरी रूल सस्पेंड हो जाते हैं और मिलिट्री जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाना चाहे वो बना सकती है और चाहे तो वो सिविलियंस को पनिश भी कर सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 34 में ये भी कहा गया है कि आर्टिकल 34 के तहत जो भी पार्लियामेंट्री लॉज बनाए गए हैं अगर वो फंडामेंटल राइट्स को कंट्रीवीन करते हैं तो भी उन्हें किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये ज़रूर कहा है कि मार्शल लॉ के डिक्लेरेशन के दौरान रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो ये थी डिटेल्स आर्टिकल 34 की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।